हेलो क्लास सेकंड। आज हम अपना हेल्थ इज़ वेल्थ लेसन नंबर रीड करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको हेल्थ के बारे में बता रखा है, तो आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि बेसिकली इसमें बोला क्या है। ठीक है, तो हमारे लेसन का नाम हेल्थ इज़ वेल्थ है। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है या अच्छी सेहत ही अच्छी पूंजी है। ठीक है, ये इस चैप्टर का ऑलमोस्ट जो है इसका मीनिंग है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। गुड हेल्थ इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन लाइफ। देखो, एक जो अच्छी सेहत होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी की। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी की। अ रिच मैन कैन बाय ऑलमोस्ट एवरीथिंग बट ही कैन नॉट बाय। सब कुछ खरीद सकता है लेकिन एक अच्छी सेहत नहीं खरीद सकता। हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ अ वेल नोन मैगजीन्स। अ सिक पर्सन कैन नॉट स्लीप साउंडली इन स्पाइट ऑफ रिचेस वाइल अ हेल्दी बेगर स्लीप साउंडली ऑन द हार्ट। अब इस पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ क्या है। आपकी एक मैगजीन्स है। मैगजीन्स मीन्स कि जो आप हिंदी में बोलते हैं उसको मुहावरा है आपका। ठीक है, कि सेहत ही पूंजी है या सेहत ही सबसे बड़ा धन है, अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो ऑलमोस्ट इसका जो मीनिंग है वो ये है। ठीक है, तो अब इसमें आगे दे रखा है कि एक जो सिक पर्सन कैन नॉट स्लीप साउंडली इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस। ठीक है, अब यानी कि ये कि बेशक कोई जो इंसान है वो बेशक बहुत ज़्यादा अमीर हो, लेकिन अगर वो बीमार है तो वो अच्छे तरीके से सो नहीं सकता। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर एक भिखारी है, ठीक है, जो कि भीख मांगता है, एक भिखारी है और उसके पास धन नहीं है लेकिन उसका जो शरीर है वो ठीक है, उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अच्छे से बेशक चाहे वो ज़मीन पे सोए चाहे जैसी भी जगह पे सोए, वो क्या है मतलब एक अच्छी मतलब कहते हैं नींद ले पाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा था कि एक अमीर आदमी है, अगर उसके पास धन है, दौलत है, पैसा है, लेकिन उसका शरीर अच्छा नहीं है, उसके पास सारे के सारे ऐशो आराम है लेकिन उसका शरीर अच्छा नहीं है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए वो धन भी बेकार है। और यहाँ पर दे रखा है कि जो एक जो गरीब जो बेघर होता है, ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही शांतिपूर्वक सोता है। क्यों सो पाता है, क्योंकि उसका जो शरीर होता है उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती और उसको बड़े ऐशो आराम की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, फॉर हेल्दी पीपल लाइफ इज़ रोज़ी एंड कलरफुल। देखो, अब जो हेल्दी पीपल होते हैं उन्हीं के लिए लाइफ क्या होती है, रोज़ी होती है और कलरफुल, यानी कि उन्हीं के लिए फूलों की समान होती है, गुलाब के फूलों के समान होती है और कैसी होती है, रंग बिरंगी होती है। अ साउंड माइंड डिवेल्स इन अ साउंड बॉडी। देखो, अब एक जो शांत दिमाग होता है वो एक शांत बॉडी के अंदर ही होता है। अगर हमारी बॉडी बिल्कुल शांत है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी रोग नहीं है, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा खुद का जो दिमाग है वो भी अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। द टू थिंग्स साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी गो टुगेदर। देखो, अब जो एक शांत दिमाग होता है और एक शांत जो शरीर होता है, ठीक है, ये दोनों एक साथ रहते हैं। अगर किसी का दिमाग ठीक नहीं है तो उसकी सेहत ठीक नहीं होगी। अगर अगर किसी की सेहत ठीक है लेकिन दिमाग ठीक नहीं है तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। विदाउट अ हेल्दी बॉडी अ मैन मे नाइदर थिंक ग्रेट थॉट्स और नॉट परफॉर्म ग्रेट एक्ट्स। देखो, अगर आपकी अच्छी बॉडी नहीं होगी सो इन दैट केस क्या होगा कि भाई आप जो है अच्छे तरीके से सोच नहीं पाएंगे और ना ही अच्छे तरीके से कोई भी जो है काम कर पाएंगे। हेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस, इट इज़ द मोस्ट प्रेशियस पोजीशन ऑफ लाइफ। देखो, जो एक अच्छी सेहत होती है वो क्या लेके आती है, खुशियाँ भी साथ लेके ही आती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है हमारी ज़िंदगी में कि हमारी सेहत पे हमारा हक हो। ठीक है, यानी इट इज़ द मोस्ट प्रेशियस पोजीशन ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी सेहत पे हमारा खुद का हक है। हमारे ही हाथों में है कि हम हमारी सेहत को किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। फॉर गुड हेल्थ नेचुरल लाइट एंड एयर आर नेसेसरी। देखो, अब एक अच्छी सेहत के लिए हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तो हमें मतलब अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, और जो सेकंड चीज़ है वो क्या होती है कि भाई एक अगर अच्छी हेल्थ चाहिए हमें तो उसके लिए हमें प्रॉपर लाइट चाहिए, यानी सूरज की किरणें चाहिए, और एक प्रॉपर एयर चाहिए, यानी कि बिल्कुल जो प्योरीफाई एयर होती है, शुद्ध जो वायु होती है वो हमें लेनी चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ द गॉड, वी कैन गेट देम एनीवेयर। देखो, ये क्या है, ये भगवान के क्या है, फ्री के गिफ्ट होते हैं हमारे लिए, और इनको जो है हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी हम चले जाएं हमें सूरज की जो किरणें हैं वो मिलनी ही मिलनी है। हम कहीं भी चले जाएं हमें शुद्ध जो वायु है वो हमें मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो ये सब क्या चीज़ें होती हैं, ये हमें भगवान की देन होती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, प्लेंटी वी शुड लिव इन अ वेल वेंटिलेटेड हाउसेज। देखो, हमें कैसे घरों में रहना चाहिए, ऐसे घरों में रहना चाहिए जहाँ पर क्या है, हवा का जो है आना जाना ठीक तरीके से हो सके। जैसे आपकी विंडो होती है, विंडो में ऊपर आपने हवा को आने और जाने के लिए जगह दी होती है। ठीक है, तो वो आपका क्या रहता है, वेंटिलेटेड हाउसेज रहता है, यानी कि आपने क्या कर रखा होता है, ऊपर घरों में अपने जगह जगह पे आपने क्या कर रखा होता है, खिड़कियाँ बना रखी होती है ताकि अच्छी जो हवा है वो अंदर आ सके, और जो आपके घर की जो मतलब खाने बनाने की जो गैसेस होती हैं
या फिर आपका जो भी चीज़ आप अपने घर में बनाते हो या धुआं होता है कुछ होता है, वो जो एक्स्ट्रा जो ख़राब जो एयर होती है वो क्या हो सके, वो बाहर जा सके। नैरो स्ट्रीट नैरो स्ट्रीट नैरो स्ट्रीट नैरो स्ट्रीट्स एंड डार्क हाउसेज आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। देखो अब जो बिल्कुल छोटी छोटी गलियों में जो घर बने होते हैं, ठीक है, और जो बिल्कुल ही क्या होते हैं जहाँ पर धूप का नामो निशान नहीं होता है, ऐसे घर क्या होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। वी शुड डेली गो फॉर अ वॉक एंड ब्रेथ फ्रेश एयर। हमें क्या करना चाहिए, हमें डेली जो है डेली वॉक के लिए जाना चाहिए एंड हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्रेश एयर को लेना चाहिए, लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए और क्या करना चाहिए, फ्रेश एयर को अपने अंदर कंटेन करना चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। देखो अब क्या करना चाहिए हमें, पूरे दिन भर में हमें क्या करना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा जो है पानी भी पीना चाहिए। द वाटर शुड बी क्लीन, बाथिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, अब जो वाटर होता है, वाटर क्या होना चाहिए, आपका वाटर जो है वो भी बिल्कुल प्योरीफाई होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ठीक है, बाथिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। और अगर हम रोज़ नहाएंगे धोएंगे तो वो भी क्या होगा, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही गुड होगा। फॉर गुड हेल्थ गुड फूड इज़ वेरी एसेंशियल। देखो अब एक अच्छी सेहत के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छा खान पीन भी तो खाना चाहिए। अगर हम जैसा हम खाएंगे वैसे ही हमारा क्या है, शरीर डेवलप होगा। आर फूड शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी विटामिन्स इन इट। हमारा जो फूड है उसके अंदर क्या होना चाहिए, जितने भी ज़रूरी विटामिन्स होते हैं, जितने भी ज़रूरी पौष्टिक तत्व होते हैं, जिन्हें आप हिंदी में बोलते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, जिनसे हमारे शरीर के अंदर अगर कोई कमी होती है तो वो उन कमियों को पूरा करता है। हमें क्या करना चाहिए, उस टाइप का खाना हमें खाना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ। देखो अब जो हरी सब्जियाँ होती हैं और जो दूध होता है वो क्या होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑल सीजनल फ्रूट्स आर गुड फॉर द हेल्थ। अब देखो सीजनल जो फूड होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी सर्दी आई, सर्दी में आपका ऑटोमेटिकली क्या होता है भाई, आपकी सब्जियां भी चेंज हो जाती हैं, आपके फ्रूट्स भी चेंज आते हैं। उसके बाद फिर जब आपकी गर्मी आ जाती है तो गर्मी में भी आपके फ्रूट्स चेंज हो जाते हैं, देन उसके बाद आपकी सब्जियां भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सैलेड भी खाते हैं, यानी सलाद जो होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी सलाद को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। जब हम अपने पहनने के कपड़े और अपने जो खान पीन का तरीका जब हम अपने सीजन के हिसाब से बदल सकते हैं, तो हमें अपना खाना भी जो है अपने सीज़न के हिसाब से बदलना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो है नहीं कि सर्दियाँ हो रही हैं तो सर्दियों में हम लोग गर्मी का जो खाना होता है, जो ठंड जिससे हमें ठंडक मिलती है, हम वो खाना शुरू कर दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब अगर गर्मियों के अंदर जो हम सर्दियों में गर्म गर्म खाना खाते हैं, अगर वो सर्दियों में खाने लग जाएँ, सॉरी, अगर गर्मियों में खाने लग जाएँ तो उससे क्या होगा, उससे भी हमारे शरीर को क्या होगा, नुकसान ही होगा, ठीक है। तो सीज़न वाइज हमें क्या करना चाहिए, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग हमें जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेना चाहिए। फ्रूट्स कंटेन मैनी यूजफुल विटामिन, इफ़ यू टेक सम काइंड ऑफ फ्रूट डेली वी शैल बिकम हेल्दी, ठीक है। अब क्या कहते हैं भाई, फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स भी क्या होते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं उनके अंदर, ठीक है। इफ़ यू टेक सम काइंड ऑफ फ्रूट डेली, अगर हम कुछ ना कुछ रोज़ एक फ्रूट अगर खाएं, वी शैल बिकम हेल्दी, तो हम क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं। क्लीनलाइनेस इज़ अनदर थिंग फॉर गुड हेल्थ, ठीक है। अब क्या है, अपनी खुद की जो साफ़ सफाई होती है वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लीनलाइनेस ऑफ द क्लोथ्स बॉडी एंड हाउस इज़ नेसेसरी। देखो अब क्लीनलाइनेस क्या होता है भाई, जो साफ़ सुथरापन जो होता है, यानी साफ़ सफाई जो होती है, ठीक है, यानी कि अपने आसपास की सफाई तो हम लोग रखते हैं, लेकिन अपने कपड़ों की और अपनी बॉडी की भी अगर हम लोग साथ के साथ, घर के साथ साथ अगर अपनी बॉडी और अपने कपड़ों की भी सफाई अगर रखते हैं तो ये भी क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये हमारे लिए ज़रूरी भी होता है करना, ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी क्लीन। हर एक जो बॉडी का पार्ट होता है उसको क्या करना चाहिए, हमें क्लीन रखना चाहिए, अपनी बॉडी जो होती है हमें अच्छे से नहाना चाहिए। बाथिंग एंड रबिंग द बॉडी विद अ टावल आर यूजफुल। देखो अब क्या होता है कि जब हम नहाते हैं, ठीक है, तो नहाते टाइम हमें क्या करना चाहिए, अपने शरीर को रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, टावल जो हमारा टावल होता है उसका भी हमें सही से यूज़ करना चाहिए। नहीं नहा के बाहर निकले तो टावल से हमने सही से साफ़ नहीं किया, ऐसे कपड़े पहन लिए, इससे क्या होता है, रैशिश पड़ जाते हैं, ठीक है। So now come to the next paragraph. For good health, a lot of exercise should be taken. While taking any exercise, we should think that our health is improving. जब अब देखो जो एक अच्छी सेहत होती है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज भी बहुत करनी चाहिए, ठीक है। और जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमें क्या सोचना चाहिए मन ही मन कि हमारी जो हेल्थ है वो क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। इम्प्रूव मीन कि हमारी जो सेहत है उसमें क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। रेस्ट एंड स्लीप्स आर द टू इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट्स ऑफ द गुड हेल्थ। देखो अब जो होता है
आराम करना और सोना, ये दोनों चीज़ें क्या है हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी हम सेहत की अगर बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट हेल्थ, सो वी विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट रेस्ट एंड स्लीप। तो हमें अपनी रेस्ट और स्लीप के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना होगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं जब हम अपनी हेल्थ को ठीक करने के बारे में जब बात करते हैं। तो इसमें हमें आराम के ऊपर भी ज़ोर देना चाहिए और हमें सोने के ऊपर भी। ये नहीं कि हम पूरा दिन काम ही करते रहें, हम बीच में रेस्ट ले लें, थोड़ा सा रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। और जिस टाइम हमें सोना है, यानी कि आपका मैक्सिमम बोला जाता है कि 6 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम 6 घंटे की नींद जो है आपको लेनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक सो रहे हो और उसके बाद फिर सुबह भी 10-10, 11-11 बजे तक उठ रहे हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप रात को अगर 10 बजे तक सो गए हैं तो सुबह 5-6 बजे तक जाग जाएँ। इससे क्या होगा, आपके 6 से 7 घंटे जो हैं आपकी सेहत के लिए क्या होते हैं, बहुत ही बेटर होता है सोने के लिए, ठीक है। वी मस्ट कीप सफिशिएंट टाइम टू स्लीप एंड रेस्ट। हमें क्या करना चाहिए, हमें जो पर्टिकुलर जो टाइम होता है, टाइम ऑफ पीरियड जो होता है, ठीक है, हमें उसके लिए देना चाहिए। किसके लिए, हमें रेस्ट करने के लिए और स्लीप करने के लिए। जितनी देर तक हम रेस्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्यों, जब तक हमारी बॉडी को फील ना हो जाए कि हाँ अब मुझ में एनर्जी आ गई, तो अब मैं अपना जो नेक्स्ट काम है उसको स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी एंड चेयरफुल। वी शुड बी कंटेंटेड विद द वर्ट वी हैव, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, ठीक है। जितना हमारे पास है उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। वी शुड डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। वी शुड अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ सीन्स, क्राइम्स एंड सिंफुल थिंग्स। अब हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें हमारी जो ड्यूटी होती है उसे हमें अपनी पूरी ऑनेस्टली, यानी कि हमें ईमानदारी से निभानी चाहिए। हमें जो हमारा कर्तव्य है भाई सही से पूर्ण तरीके से निभाना चाहिए, ठीक है। वी शुड अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ सीन्स, क्राइम्स एंड सिंफुल थिंकिंग। हमें क्या करना चाहिए, हमें जो पाप वगैरह होते हैं, अपराध जो होते हैं, ठीक है, और जो गलत गलत जो काम होते हैं वो हमें नहीं करने चाहिए। और जो गलत गलत थिंकिंग होती है वो भी हमें, यानी कि सोच जो होती है वो भी हमें नहीं करनी चाहिए, कि बुरा मतलब बर्ताव, बुरा सोचना, ये सब चीज़ें भी हमें नहीं करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ आर हेल्थ। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ आर हेल्थ। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी जो खुद की जो सेहत है उसका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। बैड हेल्थ इज़ अ कर्स, ठीक है। अब जो बुरी जो सेहत होती है, यानी जिस इंसान की सेहत नहीं होती, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए एक बिल्कुल शाप सा हो जाता है। यानी कि देखो, अगर किसी इंसान की सेहत अच्छी नहीं है तो ना तो वो ठीक से सो पाएगा, ना ही वो ठीक से काम कर पाएगा, ठीक है, ना ही वो ठीक से सोच पाएगा। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो क्यों ना हम अपनी हेल्थ को ठीक बनाने के बारे में सोचें, ठीक है। अच्छा खान पीन करें, सही टाइम पे रेस्ट लें, सही टाइम पे सोएं, सही सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अच्छे तरीके से करें, अपने माइंड को भी फ्रेश करें, अपनी बॉडी को भी क्या करें, हम अच्छे से इसको मेंटेन करें, ठीक है। हेल्दी पीपल आर नॉट ओनली हैप्पी बट सक्सेसफुल। देखो, हैप्पी पीपल आर नॉट ओनली हैप्पी बट सक्सेसफुल। अब देखो, जो खुश जो रहने वाली जो लोग होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ खुशी नहीं रहते। वो क्या, जो हेल्दी पीपल होते हैं, जिनकी सेहत अच्छी होती है, ठीक है, वो सिर्फ खुशी नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर आपको दे रखा है, ऑल्सो हेल्थ इज़ वेल्थ विच एवरीवन मस्ट पोसेस एंड परसीव फॉर द सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो भाई अब ये दे रखा है आपको एंड में कि देखो, हेल्थ जो होती है वही हमारे लिए क्या होती है, सबसे बड़ा धन होता है। यानी कि हमारी जो खुद का जो अच्छा जो स्वास्थ्य होता है वही हमारे लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या होता है, सबसे बड़ा धन होता है, ठीक है। तो हर एक को क्या करना चाहिए, अपनी हेल्थ पे और अपनी बॉडी पे क्या है, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और इसी से क्या होता है, हम लोग जो है अपनी सक्सेस को, यानी कि जो सफलता होती है उसको आराम से पा सकते हैं और खुश रह सकते हैं। सो ये आपका चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो गया। नाउ कम टू दी क्वेश्चंस। ऑरल क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन लाइफ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए क्या है। तो आपने क्या करना है, विच को काट देना है, आपने सिर्फ लिखना है हेल्थ। एक सेकेंड, आपने लिखना है गुड हेल्थ, ठीक है, गुड हेल्थ, ये लिखा है बीच में, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन लाइफ, तो गुड हेल्थ इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन लाइफ। गुड हेल्थ आएगा यहाँ पे, बीच को आपने काट देना है, और जो आपका जो ये गुड हेल्थ है इसको आपने यहाँ बीच की जगह पुट कर देना है। सो आपका जो आंसर है वो प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकंड वन, फॉर हुम लाइफ इज़ रोजी एंड कलरफुल। तो इसका आंसर आएगा आपका फॉर हुम, आप काट देंगे, फॉर हुम को आप काट देंगे, ठीक है, ये फॉर हुम को आप काट देंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे फॉर हेल्दी पीपल, फॉर हेल्दी पीपल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है।
फॉर हेल्दी पीपल, पीपल की स्पेलिंग है PEOPLE, ठीक है, फॉर हेल्दी पीपल आप लिखेंगे फॉर हेल्दी पीपल लाइफ इज़ रोजी एंड कलरफुल, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर टू इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट्स ऑफ गुड हेल्थ, यानी कि भाई वो सबसे ज़्यादा दो ज़रूरी चीज़ें क्या आती है हमारी लाइफ के लिए। तो इसमें क्या आएगा आपका, विच आपने काट देना है, आप लिखेंगे रेस्ट एंड, जो हमने अभी लास्ट टू लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, रेस्ट एंड स्लीप, ये सबसे ज़्यादा दो ज़रूरी चीज़ें हैं भाई हमारे लिए, ठीक है। जब भी हम अगर अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है, एक तो हमें रेस्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि हमें कब रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, एंड हमें स्लीप के ऊपर ध्यान देना होता है कि भाई हमें कितने कितने टाइम तक सोना है, ठीक है, आराम करना है। तो बीच आप काट देंगे और बीच की जगह आप लिखेंगे रेस्ट एंड स्लीप आर ये बीच में काटना नहीं है आपने, ठीक है, सिर्फ विच को काटना है आपने। सिर्फ विच को काटना है आपने और लिखना है एंड रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है, रेस्ट एंड स्लीप आर टू इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट्स ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है, कि भाई ये दो चीज़ें क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड हाउ कम टू द सेकंड बी पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर। आपने यहाँ पर क्या करना है भाई, टिक जो आपने लगाना है वो किसी एक करेक्ट आंसर पे लगाना है। गुड हेल्थ इज़ द मोस्ट डैश थिंग इन लाइफ। अब जो गुड हेल्थ है यानी कि जो अच्छी सेहत होती है, मोस्ट, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या होती है, सबसे ज़्यादा गुड हेल्थ हमारे लिए क्या होती है, बैड नहीं आएगा आपका, सेकंड प्लीज़, हाँ इसके अंदर आपका आएगा प्रीसियस, ठीक है। गुड हेल्थ इज़ द मोस्ट प्रीसियस थिंग इन लाइफ, यानी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है हमारे लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए गुड हेल्थ, ठीक है। सेकंड है हेल्थ इज़ डैश। अब हेल्थ क्या है, हेल्थ पैसा है, हेल्थ वीकनेस है, हेल्थ वेल्थ है, या फिर हेल्थ फेयर्स है में, तो वो है हमारे लिए वेल्थ। हेल्थ क्या है, हेल्थ इज़ वेल्थ। नाउ कम टू दी जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, भाई फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह तो भाई मैंने आपको पहले से ही सेंड कर दिए, तो फिलिंग द ब्लैंक्स जो है हम इनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो है इसके जो क्वेश्चंस आंसर हैं हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपके इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।